हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप भी पढ़ाई करके तैयारी करके अच्छे से एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो अपने दिमाग को एक जगह लगाना पड़ेगा। या तो आप पढ़ाई में लगा लीजिए या तो कोई अन्य विषय हो, अन्य मुद्दा हो, उसमें लगा लीजिए। जैसे कि पारिवारिक जो झगड़े हैं या कोई ऐसी बात जिससे आपको टेंशन होती है उसमें लगा लीजिए, या तो पढ़ाई में लगा लीजिए। हालांकि मैं मानती हूँ कि कठिन है, मतलब पढ़ाई में लगाना। अगर हम परिवार में रहते हैं, कोई मुझे भला बुरा अगर बोल दे रहा है तो कैसे उसको इग्नोर किया जाए। मानती हूँ मुश्किल है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है आपकी कि आपको एक जगह अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कल मेरे पास एक कमेंट आया, उस पर मैं बात करूंगी कि दोनों परिवार में अगर मनमुटाव हो जाता है तो बीच में पिसता कौन है? हम लोग पिसते हैं। अब न मायके वाले पूछे न ससुराल वाले पूछे, तो जाहिर सी बात है जिसके साथ आप जीवन बिता के आए हैं याद उसकी भी आएगी। और यहाँ भी जहाँ पे आपको रहना है, यहाँ भी अगर ना ठीक से व्यवहार रहे तो कैसे आप करेंगे, कैसे अपने दिमाग को स्थिर करेंगे। तो बस वही बात है कि अपने दिमाग में इतना समझा लेना है अपने आप को कि कोई जब मुसीबत आएगी ना तो सब किनारे हो जाएंगे। अभी तो आपने एक छोटा सा कहते हैं ना कि उदाहरण देखा कि सब किनारे हो गए हैं। ठीक है, आप कैसी स्थिति में है, क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं रख रहा है। अब आप क्या करेंगे? या तो एक्सेप्ट कर लीजिए ऐसे जीवन को, ठीक है, आप रोते रोते पूरा जीवन काट लीजिए। या तो अगर आपको मंजूर नहीं, आप चाहते हैं कि आप अच्छा कुछ करें लाइफ में, अपनी पहचान बनाए, पैर पर खड़े हो, तो बात करना पड़ेगा अपने परिवार में। जहां पे आप हैं वहीं पे आपको सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, आप जहां भी हैं, है ना। अब उसके लिए ये नहीं कि हम कुछ और दिशा में जाएं कहीं और। जैसे अगर बात बन जाती है बात करने से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनती है तो फिर अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, क्योंकि ये सबका अधिकार होता है। सबका अधिकार है पढ़ने का, अपने हिसाब से जिंदगी जीने का। और सब अपने हिसाब से जिंदगी जीने का ये बात है कि कुछ गलत तो आदमी कर नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप परिवार वालों को नहीं देखेंगे या कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ करते हुए अपने लिए भी सोचना है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप बात कर सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए। अब यहाँ पे वही बात है ना कि एक जगह, जैसे मेरा क्या था, मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन थी जैसा कि ये आया, तो इसलिए मैं ये कमेंट से बहुत रिलेट कर पा रही हूँ कि जब कहीं का कोई ना रहे, ऐसा लगे कि मैं तो कहीं की नहीं रही, अब मैं क्या करूंगी। तो ऐसे सिचुएशन में दिमाग को एक जगह जैसे मैं कहीं लगाने के लिए, तो मेरा कैसे लग गया और मैं दिन रात की पढ़ाई की। जानते हैं क्यों? एक समय ऐसा आता है ना कि ऐसा लगता है छोड़ो यार, हटाओ, भाड़ में जाए सभी, ऐसा मतलब आती है फीलिंग अंदर से। क्यों? क्योंकि मुसीबत में कोई काम नहीं, आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, किसी कोई मतलब नहीं। कोई आपके इमोशन को ध्यान नहीं रख रहा है कि एक बार उससे बात कर लें, क्या चल रहा है, कोई अच्छी बात कर ले या आपको हौसला दे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाए, कोई नहीं बोलने वाला है। सब मतलब उल्टा सीधा ही आपको डिमोटिवेट करने ही आएंगे या कुछ ऐसा ही बोलने आएंगे। तो ऐसा जी करता है ना कि छोड़ो यार, अब हम अपना देखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन थी, तो मैंने मेरे एकदम चिढ़ हो गई थी, जिंदगी से भी हो गई थी, लोगों से भी हो गई थी, सब सिचुएशन से हो गई थी। तो मेरे पास वही एक ऑप्शन दिखा कि भैया अब ये नहीं करेंगे तो बस वही है कि अब या तो ये जिंदगी एक्सेप्ट कर लें, घुट घुट के जिए, आया तो अगर अपने हिसाब से करना है तो फिर लड़ना पड़ेगा लोगों से। तो मुझे मंजूर नहीं है अपनी जिंदगी घुट घुट के जीना, मंजूर नहीं। जैसे मेरी आदत में नहीं है, मैं स्वतंत्र होकर रहना चाहती हूँ और सबको लेके चलना चाहती हूँ। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि जैसे मुझे खाली नहीं बैठना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ऐसा मुझे अंदर से फील होता था और अभी भी होता है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो फिर अब उस चीज को ना, अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ये मुझे मंजूर नहीं था। अपनी जिंदगी को ऐसे जाते हुए देखना मंजूर नहीं था। तो इसलिए मैंने तो अब उस समय ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मुझे कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं दिखता था कि फ्यूचर क्या होगा, पास्ट क्या था मेरा। मतलब बस मुझे तुरंत का प्रेजेंट दिखता था कि अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे पढ़ना है। और विश्वास मानिए कि इतनी अच्छी चीजें हुई ये ना, उस समय तो लगता था बहुत मैं रोती हुई थी, बहुत दुविधा में थी। ऐसा वही बात है, अपनी जिंदगी को मैं ना कटी पतंग नाम दे रही थी कि भाई पतंग कट चुकी है, कहाँ जा रही है कुछ पता ही नहीं है, डोर छूट गया हाथ से, किसी कोई नहीं पकड़ा हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ईश्वर ने थाम के रखा है डोर। जब ईश्वर थाम के रखते हैं तो दिखाई नहीं देता है। आप कष्ट में तकलीफ में तो होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो डोर आपकी ईश्वर थाम लेते हैं और वो जरूर आपको एक अच्छी जगह पर पहुंचाते हैं आपकी मेहनत के अनुसार। तो ऐसा था मेरे साथ। तो जब हुआ तो अब विश्वास हो गई चीजें कि ये बुरी चीजें तो हुई मेरे साथ या किसी के साथ भी, अगर आपके साथ भी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप एकदम ऐसे डिलेमा में है कि आपको लग रहा है कि अब क्या करें, किधर जाए, इधर की इधर, तो बस वही समझिए कि एक डिसीजन लीजिए, एक एक जगह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और मुझे तो ये लगता है कि सबसे बेस्ट है ना कि आप सब कुछ छोड़िए, प्रेजेंट में रहिए।
किसी भी तरीके से आप जैसे भी तैसे, अगर मान लीजिए मायके वाले नहीं पूछते हैं तो ना पूछे भाई, वहां तो आप रह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको ससुराल में ही रहना है तो जैसे तैसे करके, बात करके, लोगों को खुश करके, या जैसे भी करके आप एक ऐसा माहौल बनाइए कि आपको पढ़ने दिया जाए, आप बात करिए ऐसा। नहीं तो फिर वही है कि आप थोड़ा सा अलग भी रवैया अपना सकते हैं कि भाई आपको जीना है, आपको पढ़ना है, जैसे भी हो मैनेज करिए। आपके परिवार का क्या माहौल है देख लीजिए। मुझे लगता है बात करने से भी बात बन जाती है, कभी हम बैठ के बातें करते, क्योंकि और मेहनत, जैसे सबको काम चाहिए है ना, कोई आपको बैठा के नहीं खिलाएगा, ये भी हकीकत है। तो काम भी लोगों को चाहिए, करिए मेहनत, त्याग करिए, यही तो बात है कि आप काम को जल्दी सुबह उठिए, निपटाइए, फटाक से समय निकाल के, जब सोइए मत। वही सोने का टाइम है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप 4-4 घंटा दिन में सोए, रात में भी ऐसे सोए, तो फिर तो गया काम सारा। अब आपको लगेगा कि थकान हो जाती है, ये सबको होता है, लेकिन वही तो बात है कि इससे जो ऊपर निकलता है वही आगे बढ़ता है। तो ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब वही बात है। और बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जो चीजें मैं बता चुकी हूँ कि आपने सेल्फ स्टडी की थी कि कोचिंग लिया था। भाई मैं सेल्फ भी करती थी, कोचिंग भी मैंने ले रखा था, मैं कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सब कुछ मैंने किया था। जॉब भी करती थी, उसमें तैयारी भी की थी, बेटा भी साथ था, काम भी थे, और टेंशन तो मतलब उसका तो नाम ही मत दीजिए। मतलब ये सारी चीजें थी, तभी मैंने किया था। और इसीलिए मैं आप लोगों को हौसला दे पाती हूँ, क्योंकि वही बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ तो दुनिया में कोई भी इंसान कर सकता है। और एक चीज और मैं बताऊं, जैसे ये जो सिचुएशन है जिसके लिए आप अभी रो रहे हैं, टेंशन में हैं, अभी मैं मेरी बात मान के ना छोड़ के पढ़िए, है ना, सब कुछ छोड़ के, छोड़ दीजिए ईश्वर के हाथ में, पढ़िए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि ये कोई भी चीज लंबे समय तक रहती नहीं है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि सब एक हो गए, या चीजें एकदम बदल गई और आप फंसे रह गए, आप कहीं के नहीं रहे, क्योंकि आपने उस समय अपने पर ध्यान नहीं दिया। अब मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है, अभी मान लीजिए परीक्षा उच्छा हो जाए, तो तैयारी नहीं रहेगी तो गए काम से आप, फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा, ये है कि नहीं है, हकीकत तो यही है। तो अभी जो सामने दिख रहा है उसको करिए, ये जो होगा वो देखा जाएगा, ये पारिवारिक मैटर देखा जाएगा। जो भी आपको 2 रोटी खाने को मिल रहा है ना, जैसे भी है, एकदम कहते नमक रोटी खा के रहिए, पानी पी के रहिए, लेकिन पढ़िए, अपना बना लीजिए, कैरियर बना लीजिए, उसके बाद इस मैटर को देखेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं भी ना, जब मेरे टाइम में ऐसी दिक्कत आती थी, तो मैं ये सोचती थी कि अब ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो होता रहेगा, अभी मुझे पढ़ना है। और मेरे साथ दिक्कत क्या थी, आप लोगों को तो मैं बताया कि मैं भूलती बहुत ज्यादा हूँ, आप लोग के साथ भी ऐसा होगा कि आप लोग, वो सबके साथ होता है कि इंसान भूलता है पढ़ा हुआ। तो अब मुझे दिमाग में भैया लगा के, तो स्कूल का भी टेंशन रहता था, स्कूल में पढ़ाती थी मैं, वहां पे का भी काम वाम रहता था, मान लीजिए कभी, या थकी रहती थी, जो भी है। लेकिन अब जो पढ़ी हूँ तो उसमें अगर मैं कोई भी चीज डालती थी, किसी की बातों को, या मैं सोच के हर्ट हुई, तो जितना पढ़ा था वो सब साफ हो जाता था, भूल जाता था। वैसे ही भूलने की एक आदत थी, तो सब और भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैं गलती से भी ना दूसरी चीज को आने नहीं देती थी, अपने दिमाग को पढ़ती थी और उसको दरवाजा बंद कर लेती थी ताकि वो बाहर ना निकले। फिर मैं पढ़ती, दरवाजा खोलती थी, फिर मैं बंद, ना उसको सेफ रखने की कोशिश करती थी कि जो मैंने पढ़ा है वो सेफ रहे मेरे दिमाग में। और मैं क्या करती थी, उसको मन में ही, दिमाग में दोहराती रहती थी, ये था, ये था, ये था। खाना बनाती थी, दिमाग में दोहराती रहती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, जान लीजिए, मैंने आप लोग भी कह रहे थे, एक मेरे पास कमेंट आया था, दीदी बड़ी मुश्किल से ट्रिक आपने बनाया है, मेरे से तो नहीं बनता, टाइम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से ट्रिक बनते थे, जान लीजिए कि ट्रिक में टाइम लगता था। अब पूरी किताब का मैं सोचिए बना डाली थी, तो कितना टाइम मैंने दिया होगा इन चीजों को करने के लिए। तो अब बड़े मुश्किल से दिमाग में, बड़े मुश्किल से उसको संभाल के रखती थी, गलती से भी कोई चीज आने नहीं देती थी। किसी की बात आती भी थी, बहुत सारे लोगों के, आप लोग तो जानते ही हैं कि बहुत सारे लोग बोलने वाले आए, अपने पर आए, सब आए, किसी ने छोड़ा नहीं, किसी ने बख्शा नहीं मुझे। तो बस यहाँ तक जाने नहीं देती थी, दिमाग और दिल पे नहीं हावी होने देती थी बातों को। इस कान से सुना, इस कान से निकाला, मेरे सामने तो मुझे दिखाई दे रहा है मेरा रिजल्ट, है ना, मेरा रिजल्ट आया भैया। मुझे तो वो चीज, वो खुशी चाहिए कि भाई मैं लोगों को फोन करके बताऊं कि मेरा रिजल्ट निकल गया है, मेरी नौकरी लग गई है। मुझे ये चीज चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए था कि नई नौकरी लगी, रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गई। भैया ये मुझे सोच के रूह कांप जाती थी कि ये सब तो मुझे जीने नहीं देंगे, इसके बाद क्या करेंगे मेरा। तो इसलिए किसी भी कीमत पे, ऑप्शन ही नहीं था कोई, इसलिए मैं कर ले गई। तो इसीलिए एक ही चीज को दिमाग में रखिए, कई चीजों को रखेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट में आप लोगों के देखती हूँ, आप लोग अपनी प्रॉब्लम रखिएगा, वैसे तो आप सभी समझदार हैं, अपने दिमाग को यूज करिए, बस पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।